तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो नीफिंग था और उसकी एक गर्लफ्रेंड और एक बीबी, वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर उन लोग अभी भी आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर नीफिंग बोल रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है अपने पावर की मदद से कि आखिर में उस पहाड़ के ऊपर है क्या। तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। और उन लोग जब आगे बढ़ता है तो उन लोग को एक सामने गुफा दिखाई पड़ता है। तो जो रूबिंग थी वो बोल रही थी कि इस एरिया में थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। तो ये बात सुनकर मिस यू बोल रही थी कि ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे लावा मौजूद हो या फिर इसके अंदर होली हर्ब मौजूद हो। तो ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं आगे आगे जाता हूँ और तुम लोग दोनों पीछे से ध्यान रखते हुए आना। और उन लोग तीनों उस केव के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग तीनों जैसे ही उस केव के अंदर थोड़ा सा अंदर गए थे, वहाँ पर एक एनर्जी वेव आता है और उन लोग को उस केव से बाहर फेंक देता है। तो यह देखकर नीफिंग बोल रहा था कि मेरे ख्याल से वह एक म्यूजिक अटैक था। ये बात सुनकर मिस यू बोल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उससे मेरे सोल को थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। तो रूबिंग बोल रही थी कि अगर हम लोग इस केव के अंदर नहीं जा सकते हैं तो कोई ना, हम लोग इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। जहाँ पर उन लोग जब उस पहाड़ के ऊपर आते हैं तो उन लोग को वहाँ पर एक पैलेस दिखाई पड़ता है जिसका नाम द डैन गॉड टेम्पल था। तो तभी वहाँ पर उन लोग आगे जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक डीमन अपीयर हो गया था, जो कि एक मंकी डीमन था। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उसके पास 4 हाथ था। तभी वो उन लोग पर अटैक करता है, जिससे उन लोग तीनों पीछे हो गए थे। तो यह देखकर नीफिंग को गुस्सा आ गया था और फिर वो एक फॉर्मेशन से फायर ड्रैगन की मदद से उस पर अटैक करता है। लेकिन अफसोस वो फायर ड्रैगन भी उस डीमन मंकी के सामने कुछ नहीं कर पाता है। और उस अटैक के कारण डीमन मंकी गुस्सा हो गया था और फिर वो उन पर फिर से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि नीफिंग यहाँ पर पीछे होते हुए अपना हाउटियन स्वॉर्ड निकाल लिया था और उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। तो वो डीमन भी उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जहाँ पर वो दोनों एनर्जी बॉल एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। तभी वो डीमन फिर से नीफिंग पर अटैक करने लगता है। तो नीफिंग उसके अटैक से बचते हुए उस पर पर्पल सन रेजिडेंस टेक्निक का अटैक कर देता है। तो इस समय का फ़ायदा उठा के वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पर अपना अपना टेक्निक परफॉर्म करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों का अटैक मिला के भी उस डीमन मंकी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल सही सलामत था। तभी नीफिंग उस पर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि उस मंकी को अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बस वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म था, उसमें आ गया था। तो देख कर नीफिंग वहाँ पर सबको सावधान कर देता है। तभी वो मंकी उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो देख कर जो मिस यू थी वो वहाँ पर बांसुरी बजा के उसको वहाँ पर स्टन कर देती है। तो जो रोबिंग थी वो वहाँ पर उस पर आइस नीडल से अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसको उस आइस नीडल से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो तभी नीफिंग उस पर एनर्जी बहुत से अटैक करता है। तो वह डीमन मंकी एक बैरियर बना के बच गया था। तो रूबिंग उसको बोल रही थी कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ तुमने सही कहा। अब वो उस डीमन को बोल रहा था कि देखिए, मैं बस यहाँ पर एक होली हर्ब्स के लिए आया हुआ हूँ, तो आप कृपया करके हमें रास्ता दें। तो ये बात सुनकर उस मंकी डीमन को गुस्सा आ गया था और फिर वो उस नीफिंग पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। और फिर वो वहाँ पर एक पत्थर उठाने लगता है और बोल रहा था कि मैं तुम सबको यहाँ पर मसल के रख दूंगा। और वो मंकी उस पत्थर से उन तीनों पर अटैक करता है, लेकिन वो तीनों बच गए थे। तभी नीफिंग बाकी दोनों लड़कियों को बोल रहा था कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और वो फिर वहाँ पर अपने स्वॉर्ड क्लोन की मदद से उस पर अटैक करता है, जहाँ पर वो स्वॉर्ड उस डीमन के बॉडी के अंदर चले गए थे। लेकिन उस डीमन को कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा था और फिर वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो नीफिंग
उससे नज़दीक में जाकर फाइट करने लगता है। तो यह देखकर वो मंकी बोल रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में फाड़ के रख दूंगा। तो ये बात सुनकर नीफिंग दूर आते हुए बोल रहा था कि मुझे अफसोस है तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है। तो तभी नीफिंग वहाँ पर अपने फायर फोनिक्स से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो मंकी थोड़ा सा घायल हो गया था और बोल रहा था कि हाँ, तुम्हारा फेनिक्स फ्लेम वाकई में काबिल तारीफ़ है, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तो नीफिंग वहाँ पर डिवाइन पर्ल को निकालते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और उसकी मदद से उसका बैरियर को ब्रेक कर देता है और फायर फोनिक्स से उस पर अटैक करता है, जिससे वो डिमन मंकी वहाँ पर फायर से जलने लगता है और तड़पने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो फायर ख़त्म हो गया था। तो देख कर वो मंकी गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि मैं तुम सबको मार दूंगा और उन सब पर गुस्सा हो रहा था। तो देख कर रूबिंग उस पर आइस एनर्जी से अटैक करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस आइस एनर्जी से वो मंकी बहुत ज़्यादा पीछा हो गया था और वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था। लेकिन तभी वो मंकी वहाँ पर से धुआं से बिल्कुल सही सलामत दिखाई पड़ रहा था और वो वहाँ पर जितने भी आइस क्रिस्टल थे उन सबको ब्रेक करते हुए उन पर अटैक कर देता है और वो नीफिंग पर अटैक करने ही वाला था। तो तभी नीफिंग वहाँ पर हाउटियन टोकन की मदद से उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। तो मंकी पूछता है कि आखिर में यह क्या चीज़ है। तो नीफिंग उस पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा उतना औकात नहीं है कि तुम इसके बारे में जान सको। और फिर तभी वो उस पर अटैक करता है, जहाँ पर वो हाउटियन टोकन उस डीमन के बॉडी के आर पार हो गया था और वो डीमन वहाँ पर मारा जाता है। लेकिन नीफिंग घायल हो गया था। तो रूबिंग उसको संभालते हुए बोल रही थी कि क्या तुम ठीक हो हनी। तो ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है। तो देख कर वो तीनों जो है वहाँ पर जो वो पैलेस था वहाँ पर चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो पहाड़ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड से चल रहा है। और वहाँ पर भूकंप को देखकर नीफिंग समझ जाता है कि यह माउंटेन कोई असली माउंटेन नहीं बल्कि लिविंग बीइंग है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से बहुत ज़्यादा बड़ा डिवाइन ड्रैगन बाहर निकलता है। तो देखकर उन लोग तीनों हैरान हो गया था और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।